अब तक आपने देखा मिर्जा अल्तुनिया की मदद से शहजादी रजिया गजनी पहुंचकर सुल्तान यल्दोज से जंग रोकने की मिन्नत करती है। हम दिल्ली जरूर जाएंगे। जाके कह दीजिए शहजादी रजिया से कि आप उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए कि दिल्ली आपकी कनीज बनने के लिए तैयार है। आप हमसे जो दिल्ली चलकर इस जंग को रोकने के लिए कह रही, एक शर्त पर हम आपके साथ दिल्ली चलेंगे। अगर इस एहसान के बदले आपने हमसे हमारी जान भी मांगी होती ना, तो हम वो भी देने से पीछे नहीं हटते। आप कुछ भूल रही हैं मोहतरमा शहजादी। हमने अपनी पहचान छुपाई जरूर थी, पर बदली नहीं थी। हम तब भी मिर्जा थे, हम आज भी मिर्जा हैं। अब आगे। शहजादी, आप महफूज तो है ना? हाँ जी। इस नामुराद ने आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? तुम मियां, वो कौन तुम? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में घुसने की? वो भी बिना इजाजत। जानते हो यहाँ पर हवाएं भी बिना हमारी इजाजत के नहीं आती हैं। तुमने तो यहाँ पे पूरी की पूरी सेंध लगा डाली। ले जाओ इस नामुराद को, बंद कर दो कैद खाने में। नहीं सुल्तान, रुक जाइए। माजरा क्या है? आप इस नामुराद को कैदखाने में क्यों नहीं डालने दे रही? आप जानती है इसे? हाँ, हमारा मतलब है ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते। वो हम सफर में मिले थे सुल्तान। गजनी तक सही सलामत पहुंचने में इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ये मुसाफिर हैं, कोई घुसपैठिए नहीं। सुल्तान, इन्होंने हमारी इतनी मदद की है, इसके लिए इन्हें जाने दीजिए, इन्हें कैद मत कीजिए। किस्मत वाले हो मियां, जो शहजादी के मददगार निकले, वरना बिना इजाजत के हमारे महल में घुसने वाले को मौत की सजा दी जाती है। वैसे हो दिलदार, और सुल्तान यल्दोज बहादुर लोगों की बहुत कद्र करता है। अब जब आ ही गए हो तो थोड़ा आराम करो और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान आज़म। हम तो बस यूं ही राह भटक गए थे और महल के अंदर चले आए। अब हमें इजाजत दीजिए। भटके हुए इस राही को शायद किसी और मंजिल की तलाश। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा ही अजीब मददगार है आपका ये बंदा। आप तो कह रही थी कि ये भटके हुए लोगों को राह दिखाता है, और ये तो कहकर गया है कि ये खुद ही राह भटक गया। खैर, अब हमें और आपको दिल्ली निकलना है। बाहर काफिला रवाना होने के लिए तैयार है। हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्द आइए। जी।
ले जाओ इस नामुराद को, बंद कर दो कैद खाने में। नहीं सुल्तान, रुक जाइए। आप इस नामुराद को कैद खाने में क्यों नहीं डालने दे रही? आप जानती है इसे? हाँ, हमारा मतलब है ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते। इसे हमारी अमानत समझ के अपने पास रख लेना। हम दोनों की मंजिल एक है। कभी किसी राह, किसी मोड़ पे अगर तुमसे दोबारा मुलाकात हुई, तब तुम इसे हमें लौटा देना। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। शहजादी, चलिए, सुल्तान यल्दोज आपका इंतजार कर रहे हैं। दिन गजब का है साहिबान। कल तड़के सुबह दिल्ली और मुल्तान एक दूसरे से जंग लड़ेंगे, साथ छिड़ेंगे, सुर सजेंगे। देखो देखो देखो, तलवारों के टकराने की आवाज सुनो, मातम की गुहार सुनो, सुनो सुनो, किस तरह नासिर मियां सुल्तान इल्तुतमिश से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि सुल्तान इल्तुतमिश की तलवार उनकी तरह रहमदिल नहीं है, नहीं है रहमदिल। नासिर के खून की छींटों के रंग से वो देखो किस तरह हमारा ताज फब रहा है। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार। सुनो सुनो
सुनो, ये नासिर के मौत के बाद की नगाड़ों की आवाज है, ये हमारी ताजपोशी है। रुक लो, जल्दी चलो यहाँ से, लाहौर चलते हैं। दिल्ली में तो भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। अरे क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? अरे भीख मांगे हमारे दुश्मन, अब कोई लड़े हमारे जीते या हारे, हर हाल में जीत हमारी है अम्मी। अरे हम हार गए, रजिया जीत गई। वो सुल्तान यल्दौज को लेकर जंग रोकने आ रही है। हम क्या कह रही हैं अम्मी आप? हम हमारे रजिया जीत गई अम्मी। हमें रजिया कैसे जीत सकती है? अब रजिया की तारीफ में कसीदे पढ़ने तो बैठेंगे नहीं हम। बस ये जान लो कि सुल्तान यल्दौज को हमारे इरादों का पता चल गया है। अब हमारी खैर नहीं, जो कुछ समेटना है समेट लो। सुल्तान वाला ताज अम्मी, उसका क्या होगा? अरे सर बचेगा तो ताज पहनोगे ना, ना रहेगा सर ना रहेगा ताज। जान है तो जहान है। दिल्ली की सरहद से निकलो, कम से कम लाहौर में नाच गाकर पेट तो भर लेंगे। चलो यहाँ से। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? ये अफरा तफरी किस बात की? मिर्जा को भी इतनी जल्दी रहती है। थोड़ा सब्र करते तो हम इत्मीनान से सब समझाते। अल्लाह जाने क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। ऐसे भी उनका दिमाग थोड़ा तेज ही चलता है। मिर्जा, क्यों आस लगाए बैठी हो रजिया? कोई नहीं है वहां पे। यहाँ ऐसे मुफ्त की सलाह देना हमारी आदत नहीं, लेकिन हमारी बात मानिए। ये इश्क बड़ा हरजाई है, जालिम है, कमबख्त आदमी को निकम्मा बना देती है। ऐसा सोचिए, कहाँ एक सल्तनत की शहजादी और कहाँ आप आवारागर्द खाना बदोश। यहाँ वो उंगलियां भी उठाए ना तो सर कलम हो जाते। अरे यहाँ हमारे सर कलम भी हो जाए, लेकिन उंगलियां नहीं उठती। मियाँ वो चाहे तो मुल्क के मुल्क खरीद सकते हैं। यहाँ हमें तो जमीन का एक जर्रा दफन होने को नसीब नहीं। यहाँ वो अर्श का खिलता हुआ चांद है, और आप फर्श की धूल भी नहीं। हमारी बात मानिए मियां, इसे ख्वाब समझकर भूल जाइए। सच कहा तुमने ज़ारून मियां। चांद को छूने की ललक में अपने हाथ जला बैठे। ये इश्क हमें रास नहीं आएगा ज़ारून मियां।
दिल की अर्जियां भी बड़ी खूब हैं। हम पढ़ भी ना पाए और चर्चे आम हो गए। साया तेरा हो, तेरे साथ मुकद्दर मेरा हो। मशहूर तेरी इनायत के रुतबे नजरे। इसे हमारी अमानत समझ के अपने पास रख लेना। कभी किसी राह, किसी मोड़ पे अगर तुमसे दोबारा मुलाकात हुई तब तुम इसे हमें लौटा देना। क्या हम ये जान सकते हैं कि आप दोनों जा कहाँ रहे थे? कहीं भी तो नहीं सुल्तान। शहजादे तलवारबाजी करना चाह रहे थे, कल की जंग के लिए तैयारी भी तो करना चाहते थे। ओह, इत्तेफाकन हम भी इसी सिलसिले में यहाँ पर आए। हम शहजादे रुकनुद्दीन को जंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे। इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि कल शहजादे नासिर मैदान जंग में किस दावपेच का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। या अल्लाह, अब तो बचने का कोई चारा नजर नहीं आता। लगता है हलाक होकर ही रहेंगे। जल्दोज के आते ही सुल्तान को सच्चाई का पता चल जाएगा और फिर जिस तलवार से रुकनुद्दीन को वो सिखा रहे हैं, उसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हाय हाय सुरखन, पूरे फंसे, जान से भी गए और ईमान से भी गए। माफ कीजिएगा शहजादी, आपके ऊपर से निगाहें नहीं उठ रही। इतनी खूबसूरती से घुड़सवारी करते हुए पहली बार हमने किसी औरत को देखा। अगर आप थकान महसूस कर रही हो तो थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं सुल्तान, हम ठीक हैं। वक्त पे दिल्ली पहुंचेंगे तभी हम अब्बू और नासिर भाईजान के बीच की इस जंग को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। रिश्तों के लिए आपके दिल में ये जज्बात देखकर बहुत अच्छा लगा। नहीं सुल्तान, बात सिर्फ रिश्तों की नहीं है, फिक्र है हमें तो अपने प्यारे वतन की। अल्लाह ना करे अगर नासिर भाईजान को इस जंग में कुछ हो जाता है तो दिल्ली सल्तनत की हुकूमत गैर जिम्मेदार हाथों में आने का खतरा है। सियासत की अच्छी पहचान है आपको, लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, सुल्तान अल्तमश और नासिर मियां के रास्ते इतने जुदा कैसे हो गए कि बात जंग तक पहुंच गई? हमें लगता है कि सतह के नीचे कुछ और है, कुछ राज छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से एक बाप और बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आप सही कह रहे हैं सुल्तान, बात इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी, पर हमारे मुल्तान जाने के बाद मानो जैसे कहर ही टूट पड़ा हो। हम गौर से सुन रहे हैं।
आप तफसील से आंखों देखा बयां कीजिए, क्योंकि अगर हमें इस जंग को रोकना है तो इस जंग की वजह और उसकी जड़ को जानना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। तो सुल्तान, हुआ यूं कि ये हुस्न और जमाल कहीं आपका दीवाना न बना दे हमें। हमें उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार है शहजादी, जब आपके अब्बू से हम आपका हाथ निकाह के लिए मांगेंगे। आपको पाने की हसरत में हम दिल्ली क्या जहन्नुम तक जाने को तैयार हैं।